निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए, उजाले कम नहीं होते उजाले बांट देने से। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप भी ले रहे होंगे इन दिनों की सूरज की गर्माहट का मजा। सर्दियां धीरे धीरे जाने लगी हैं, गर्मी धीरे धीरे आने लगी है। बीच बीच में सूर्य देवता गायब हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों की धूप सभी को बहुत सुहाती है। जब सूरज की सुबह की पहली किरण आती है ना, तो लगता है पूरा घर रोशनी से जगमगा गया है। और ये रोशनी सिर्फ हमारे घर को नहीं मिलती, लगता हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है, नई उमंग और आशा का संचार हो गया है। तो सूर्य की रोशनी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी सांसें। एक दो दिन सूर्य देवता गायब रहे तो हमें लगता है कि कैसे होगा सब, लगता है सारे काम रुक गए हैं। जिन घरों में रोशनी नहीं आती ना, मुझे पता है उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं वो छत पे भाग रहे होते हैं, तो कहीं ढूंढ रहे होते हैं कोई एक छोटी सी जगह जहाँ वो धूप के टुकड़े का आनंद ले सके। खासकर से अपार्टमेंट्स में धूप और हवा अच्छे से सबको मिले ये ज़रूरी नहीं। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। तो जो मेरी बालकनी है वो मेरे लिविंग रूम से जुड़ी हुई है। बालकनी काफ़ी अच्छी है साइज़ में, तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को मैं यूटिलिटी एरिया के लिए इस्तेमाल करती हूँ, दूसरे को मैं अपने बैठने के लिए। तो जो मैंने बैठने का हिस्सा है उसको मैंने अलग ढंग से सजाया हुआ है, और यूटिलिटी में मैंने क्या रखा हुआ है चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बालकनी जो है मेरे लिविंग रूम से अटैच्ड है। बालकनी का साइज अच्छा है, छोटी नहीं है, तो मैंने अपनी बालकनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक में मैं बैठती हूँ और दूसरे हिस्से में मेरा यूटिलिटी एरिया है, जहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी है। ये वॉशिंग मशीन के पास पड़ी है एक कबर्ड, ये मेरे बहुत काम आती है। इसमें मेरा क्लीनिंग का सामान रहता है और एक तरफ रहता है वॉशिंग का सामान। इसकी ये छोटी छोटी ड्रॉर्स जो है ये भी मेरे बहुत काम आती हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें अपना छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। अब कबर्ड है तो इसके ऊपर मैं कुछ प्लांट भी रखना चाहती थी, तो प्लांट रखने से पहले मैंने इस पर एक ये टाइल के टुकड़े का इस्तेमाल किया जो मेरे घर के कंस्ट्रक्शन के काम में बच गई थी। इससे मेरी टाइल्स को भी जगह मिल गई और मेरी कबर्ड भी बच गई गीले होने से, और दिखने में और साफ रखने में भी बड़ी आसान रहती है। तो आप इस तरह से अपनी पुरानी कोई बची हुई इस तरह चीज़ों का भी इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन के साथ वाली दीवार पे मैंने 2 फ्लोटिंग स्लैब्स लगवाई हुई हैं, ताकि मैं इस पे सामान भी रख सकती हूँ और इस पे प्लांट्स भी रख सकूँ। इसको मैंने छोटे छोटे प्लांट्स और डेकोरेशन के सामान से सजाया हुआ है। और ये है मेरी बालकनी में एक पिलर, जो मेरे समझ लो कि दोनों हिस्सों को डिवाइड करता है, एक डिवाइडर का काम करता है। ये पिलर खाली बड़ा अजीब लग रहा था, तो इसमें मैंने देखिए 2 छोटी छोटी स्लैब लगा रखी है वुडन और आयरन की। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगाई थी, जिसपे मैंने 2 खूबसूरत सी कैंडल हैंग की हुई हैं जो रात को जलती है तो बहुत सुंदर दिखती हैं। और ऊपर ये छोटे छोटे एक बाजे वाले हैं और एक तरफ प्लांट है, और इससे मेरी बालकनी को बड़ा ही एस्थेटिक लुक मिल जाता है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये मेरे और मेरे पड़ोसियों की बालकनी को डिवाइड करती है। इस दीवार के ऊपर बना हुआ है एक फायर एग्जिट। कभी कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो आसानी से एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में हम जा सके। तो इसके लिए हमने बड़ा एक टेम्परेरी सा वुडन फ्रेम बनवा के लगवाया हुआ है, जो बड़ा इजीली खुल जाता है। इसमें हमने कुछ इस तरह का लुक दिया है कि दिखने में भी सुंदर लगे और काम भी आ जाए स्पेस। फायर एग्जिट की जस्ट नीचे जो वॉल है वहाँ पे मैंने एक वुडन की एंटीक लुक की स्लैब हैंग की हुई है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। ये मैंने बंजारा मार्केट से परचेज की थी। ये ड्रॉर पहले डिफरेंट कलर की थी, बाद में इसको मैंने वाइब्रेंट येलो कलर से कलर करके लगाया है, जिससे बालकनी में बड़ी खूबसूरत लगती है। और इस पे जो आप ये 3 ग्लास के वो जार से देख रहे हैं, ये है सोलर लाइट्स, जो दिन भर सूरज की रोशनी में चार्ज होती हैं और रात को ये जगमगाती हैं। और इसके जस्ट नीचे मैंने एक लगा रखा है टेबल। वैसे तो ये टेबल है, कभी कभी जब ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं एज ए टेबल इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज इसको मैं एक छोटी सी सेटी की तरह इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर बैठ के पढ़ने का और खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा मैंने अपनी बालकनी को सजा रखा है कुछ ग्रीन प्लांट्स से। प्लांट्स के नीचे भी मैंने कुछ स्टैंड रखे हैं ताकि मेरा फ्लोर गंदा ना हो।
वहाँ पे मिट्टी और पानी के दाग ना रहे, तो ये स्टैंड मेरे बहुत काम आते हैं। ये भी मैंने अमेजोन से खरीदे थे। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सीटिंग एरिया। ये है 4 चेयर और एक टेबल। ये सेट मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन कंफर्टेबल भी बहुत है। और चेयर के ऊपर मैंने जो 4 कुशन रखे हैं, वो मैंने शायद कभी बिग बाजार से खरीदे थे, ताकि नीचे से वो चेयर चुभे ना, कंफर्टेबल लिए होके हम बैठ सकें। इसके लिए मैंने इस पे ये कुशन बांध रखे हैं। और नीचे ये दरी जो है, ये मैंने दिल्ली हाट से खरीदी थी। तो ये था मेरी बालकनी का कंप्लीट लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपने सुझाव, कुछ सुंदर सी पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर करें, ताकि मैं भी अपनी बालकनी को और खूबसूरत बना पाऊँ। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।